नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हमने जो पिछला क्लास किया था परसेंटेज पार्ट 20, उसमें एक कॉन्सेप्ट सीखा था। तो उस कॉन्सेप्ट पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था, तो वो आसान सा क्वेश्चन था। अब उसी कॉन्सेप्ट पे आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो करना क्या है कि वो एक क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। फिर मैं क्या करता हूं, उस क्वेश्चन को बनाता हूं। देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक नमक और पानी का घोल है, यानी एक सॉल्यूशन है जो किस किस से मिलकर बना है, साल्ट एंड वाटर से। जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो साल्ट का जो परसेंटेज वैल्यू है, यानी साल्ट का जो मात्रा है, नमक का जो मात्रा है, वो कितना है, 15% है। अब बोल रहा है कि इसमें से 30 किलो यानी 30 kg पानी क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है, यानी इवेपोरेट हो जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, जो घोल है यानी जो सॉल्यूशन है, उसमें से पानी अगर घट जाए तो क्या होगा, पानी का प्रतिशत वैल्यू कमेगा और नमक का प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही क्वेश्चन भी बोल रहा है कि पानी जो है 30 kg इवेपोरेट हो जाता है। इस वजह से जो हमारा नमक है वो 15% से बढ़कर कितना हो जाता है, 20% बन जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप ये बताओ कि ये जो घोल है यानी जो सॉल्यूशन है, उसका एक्चुअल क्वांटिटी कितना है। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। हम जो पहले क्वेश्चन करते थे उसमें एक्चुअल क्वांटिटी दिया होता था और कितना बढ़ा या कितना घटा वो चीज़ें पूछ रहा होता था। इसमें घटा या बढ़ा वो चीज़ें दे रखा है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी बता दीजिए कि उस सॉल्यूशन का, घोल का एक्चुअल क्वांटिटी कितना था। ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहला चीज़ यही पूछूंगा आपसे कि आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन में फिक्स क्वांटिटी क्या है, साल्ट है फिक्स क्वांटिटी या फिर वाटर है फिक्स क्वांटिटी। तो आप कहेंगे कि सर वाटर तो कम हो रहा है, तो वाटर तो वेरी कर रहा है, तो वाटर फिक्स क्वांटिटी नहीं हो सकता है इसमें। तो फिक्स क्वांटिटी क्या है, इसमें साल्ट है, यानी नमक फिक्स क्वांटिटी है। तो देखिए करते कैसे हैं, हमारा फिक्स क्वांटिटी साल्ट है, पहले कितना परसेंट था, 15%, और पानी कम होने की वजह से साल्ट का परसेंटेज वैल्यू बढ़ गया और बढ़ने के बाद कितना बन जाएगा, 20%। यही हमारा बन रहा है। तो देखिए अब हम आते हैं टोटल क्वांटिटी पे। समझिएगा, इसको अगर काटते हैं तो ये कितना बनता है, 3, और ये बनेगा आपका 4। तो जो टोटल क्वांटिटी होगा इसका उल्टा होता है, कितना से कितना बनेगा, 4 से 3। यानी टोटल क्वांटिटी जो पहले 4 यूनिट था अब कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। तो टोटल क्वांटिटी में कितने यूनिट की कमी हुई, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की टोटल क्वांटिटी में कमी हो गई। अब हमने यहाँ पे निकाला यूनिट में कि टोटल क्वांटिटी में 1 यूनिट की कमी हो रही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल क्वांटिटी में कितने केजी का कमी हो रहा है। तो देखिए ये चीज़ें क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आपको नहीं बताया है कि टोटल क्वांटिटी कितने केजी से कमी हो रही है। वो ये बोल रहा है कि नमक, ये पानी जो है वो 30 किलो से कम हो जा रहा है, यानी 30 किलो पानी उड़ जा रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है, यानी पानी 30 किलो से कम हो रहा है। तो समझिए जो हमारा घोल बना हुआ है, यानी जो टोटल क्वांटिटी है, उसमें क्या है, नमक भी है और पानी भी है। उसमें से अगर नमक को कम कर, ये पानी को अगर कम कर दिया जाए तो क्या होगा, टोटल क्वांटिटी भी तो कम होगा। यानी पानी अगर 30 किलो कम हो रहा है उसमें, तो टोटल क्वांटिटी जितना होगा उसमें भी 30 किलो की कमी आएगी। तो वही चीज़ें डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन ना बोल के इनडायरेक्ट रूप से ये चीज़ें आपको बता दिया है कि जो टोटल क्वांटिटी है उसमें कितने केजी की कमी हो रही है, 30 केजी की, 30 केजी की। तो समझिए यहाँ पे हमने निकाला कि जो एक्चुअल यहाँ पे यूनिट में जो निकाला है टोटल क्वांटिटी, उसमें कितने की कमी हो रही है, 1 यूनिट की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल क्वांटिटी में कितने की कमी हो रही है, 30 केजी की। तो यही 1 यूनिट 30 केजी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 किलो, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 120 केजी। यानी एक्चुअल क्वांटिटी शुरू में जो रहा होगा सॉल्यूशन का, घोल का, वो कितना रहा होगा, 120 किलो रहा होगा। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता था क्या आप ये बता दो कि कम होने के बाद, यानी जो टोटल क्वांटिटी था उसमें से 30 किलो कम होने के बाद अब कितना बच गया टोटल क्वांटिटी। तो आप क्या कहेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 30 किलो, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 90 किलो।
यही बचेगा। या फिर ये अगर हमें पता होगा तो 120 किलो में से 30 किलो घटा देंगे तो बचेगा कितना, 90 किलो बचेगा। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं पूछे हुआ, आपसे ये पूछ रहा है कि एक्चुअल क्वांटिटी जो शुरुआती मात्रा था कितना था, तो वो था 120 किलो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस चीज़ों को समझ गए तो करना क्या है, वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। इसमें क्या बोल रहा है, कुछ घी है, वो जो घी है उसमें दो तरह का घी मिक्स है, एक प्योर घी यानी शुद्ध घी और दूसरा वनस्पति घी। दो तरह के घी को मिक्स करके एक घी बनाया गया है, कुछ क्वांटिटी है उसका। बोला क्या जा रहा है कि जो भी क्वांटिटी है उसमें प्योर घी का मात्रा कितना है, तो वो बोल रहा है 60% प्योर घी है, शुद्ध घी 60% है। तो आप मुझे ये बताइए वनस्पति घी उसमें कितना रहा होगा, 40% रहा होगा, दिया नहीं है। लेकिन अगर शुद्ध घी प्योर घी अगर 60% है तो बाकी जो 40% बचेगा वो क्या बनेगा, वनस्पति घी बनेगा। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जो शुद्ध घी है वो 10 किलो और मिला दिया जाता है इसमें, तो होगा क्या कि शुद्ध घी का परसेंटेज वैल्यू बढ़ेगा और वनस्पति घी का परसेंटेज वैल्यू घटेगा। यानी पहले 40% था तो उससे अब कम हो जाएगा वनस्पति घी। तो क्वेश्चन ये बोल दिया है आपसे कि जो वनस्पति घी है, इस वजह से जो 10 किलो हम प्योर घी मिला रहे हैं, इस वजह से जो वनस्पति घी है वो उसका जो परसेंटेज वैल्यू है घटकर कितना बन जा रहा है, 20% बन जा रहा है। यानी पहले 40% था, अब कितना बन गया, 20% बन गया। तो बोल रहा है कि जो क्वांटिटी था घी का वो शुरुआत में कितने था, कितना केजी था, वो चीज़ें आप फाइंड आउट करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से यही चीज़ें पूछूंगा आपसे, क्या कि यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी कौन सा है और वेरिएबल क्वांटिटी कौन सा है। तो देखिए जो शुद्ध घी है यानी प्योर घी है वो 10 kg क्या कर दिया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये तो फिक्स हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो बढ़े रहा है। तो हमारा जो फिक्स होगा वो कौन सा है, वनस्पति घी। पहले जितना केजी था अभी भी वो उतना ही केजी रहेगा। हाँ, इसके परसेंटेज वैल्यू चेंज जरूर हो रहा है। तो देखिए जो हमारा वनस्पति घी था वो पहले कितना था, फिक्स हमारा हो गया वनस्पति घी, ठीक है ना। तो वनस्पति घी पहले कितना परसेंट था, 40%। उसमें शुद्ध घी मिलाया गया मिक्सचर में, उस वजह से वनस्पति घी का जो परसेंटेज वैल्यू था वो क्या हो रहा है, घट रहा है। और घटने के बाद कितना हो जा रहा है, तो 20% हो जा रहा है। यही चीज़ें हो जा रहा है। इसको काटेंगे तो ये 2, इसको अगर काट रहे हैं तो ये 1, 2 से 1 ऐसे बन रहा है। तो जो टोटल क्वांटिटी है वो कितना से कितना बनेगा, 1 से 2। यानी टोटल क्वांटिटी शुरुआत में 1 यूनिट रहा होगा और बढ़ने के बाद अब कितना बन गया, 2 यूनिट बन गया। तो कितना से बढ़ा है ये, 1 यूनिट से। हमने यहाँ पे यही चीज़ें निकाला, जो टोटल क्वांटिटी है 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल क्वांटिटी कितने से इंक्रीज कर रहा है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन नहीं बताया है, डायरेक्ट रूप से नहीं बताया है। लेकिन क्वेश्चन ये चीज़ आपको ज़रूर बता दिया है, जो वनस्पति घी है वो 10 किलो बढ़ रहा है, 10 kg से 10 kg से इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो बताइए जो घी है, जो टोटल क्वांटिटी है उसमें हमारा दो घी मिक्स है, एक प्योर घी और दूसरा वनस्पति घी। इसमें से अगर प्योर घी बढ़ रहा है 10 kg से, ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, 10 kg से प्योर घी बढ़ेगा तो हमारा टोटल क्वांटिटी है वो भी 10 kg से बढ़ेगा, क्योंकि इसी दोनों से मिलकर बना हुआ है। उसमें से कोई भी एक बढ़ेगा या घटेगा, उतना ही हमारा टोटल क्वांटिटी भी बढ़ेगा या घटेगा। तो वही चीज़ हमने किया है कि अगर प्योर घी 10 kg से इंक्रीज हो रहा है तो टोटल क्वांटिटी भी 10 kg से इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ये यूनिट में निकाला है कि हमारा जो टोटल क्वांटिटी है 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। और क्वेश्चन क्या बोला है, टोटल क्वांटिटी कितने से इंक्रीज हो रहा है, 10 किलो से इंक्रीज हो रहा है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 10 kg, यही होगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 kg। यानी शुरुआत में जो घी का मात्रा रहा होगा वो कितना रहा होगा, 10 किलो रहा होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे कि बढ़ने के बाद आप ये बताइए कि बढ़ने के बाद जो घी का मात्रा बन गया वो कितना बन गया। तो शुरुआत में 10 किलो रहा होगा, 10 किलो बढ़ा तो 20 किलो। या फिर हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू 10 किलो तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 20 किलो, 20 kg। लेकिन ये चीज़ आपसे क्वेश्चन अभी नहीं पूछ रखा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शुरुआत में जो घी का मात्रा रहा होगा, क्वांटिटी रहा होगा, वो कितना रहा होगा। तो वो आंसर आ जाएगा आपका 10 kg। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। अब देखिए
इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन और क्या चेंजिंग कर सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अब क्या चेंजिंग करेगा। अभी तक हमारा फिक्स क्वांटिटी का, समझिएगा, फिक्स क्वांटिटी का परसेंटेज वैल्यू दे रखा होता था और ये दे रखा होता था, तो उसके थ्रू हम इस पे काम कर रहे होते थे, यानी टोटल क्वांटिटी पे हम क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, यानी ये चीज़ें हमारा निकाल रहे थे। अब जो क्वेश्चन क्या करेगा, टोटल क्वांटिटी आपको दे देगा, यानी ये चीज़ें आपको दे देगा और ये परसेंटेज वैल्यू आपको पूछ लेगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस वही चेंजिंग करना है। ये चीज़ें जो भी निकलेगा उसका उल्टा ये निकलेगा। अब जैसे ये 1 यूनिट निकलेगा, ये 2 यूनिट निकलेगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर 40% दिया रहेगा तो पूछेगा कि ये कितना बन जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20% बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन चेंज करेगा और इसी तरीके से हमें बनाना है। तो करना क्या है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार आप पहले बनाइए। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक मिक्सचर है 5 लीटर का, जिसमें अल्कोहल है और वाटर है। अल्कोहल और वाटर को मिलाकर एक मिक्सचर बनाया गया है जिसका क्वांटिटी 5 लीटर है। और ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इसमें जो अल्कोहल का जो परसेंटेज वैल्यू है वो 40% है, यानी इस मिक्सचर में 40% अल्कोहल है, बाकी 60% वाटर रहा होगा। फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इस मिक्सचर में 1 लीटर वाटर, यानी 1 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाता है। अब जैसे ही पानी इसमें मिलाया जाएगा तो होगा क्या, इससे पानी का यानी वाटर का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जो हमारा अल्कोहल है उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेजेंट में शुरुआत में अल्कोहल का परसेंटेज वैल्यू कितना है, 40%। तो बोल रहा है कि अब नया पे अल्कोहल का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, ये चीज़ें आप बताइए। तो सबसे पहले इसमें आइए कि देखिए फिक्स क्वांटिटी कौन सा है, अल्कोहल है या वाटर है। तो देखिए वाटर जो 1 लीटर है एक्स्ट्रा मिलाया जाता है, तो वाटर बढ़ रहा है, यानी वाटर फिक्स क्वांटिटी इसमें नहीं है। तो फिक्स क्वांटिटी कौन सा हो गया, अल्कोहल हो गया। आइए समझिए इस चीज़ों को। अब यहाँ पे समझिए टोटल क्वांटिटी और फिक्स क्वांटिटी, यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं। टोटल क्वांटिटी इस बार दे रखा है, पहले कितना था अब कितना है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन बता रखा है, डायरेक्ट रूप से नहीं बता रखा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से डायरेक्ट ये बता रहा है कि पानी जो है 1 लीटर बढ़ रहा है। अगर पानी 1 लीटर बढ़ रहा है तो भाई सीधी सीधी बात है कि जो टोटल क्वांटिटी है वो भी 1 लीटर से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पानी ये टोटल क्वांटिटी शुरुआत में कितना था, 5 लीटर, यही था। अब 1 लीटर इसमें पानी बढ़ गया, 1 लीटर वाटर इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से टोटल क्वांटिटी भी 1 लीटर से इंक्रीज कर जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी शुरुआत में था 5 लीटर, अब इंक्रीज होने के बाद कितना बन गया, 6 लीटर। तो इस बार टोटल क्वांटिटी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और पूछ क्या रखा है, जो फिक्स क्वांटिटी है अल्कोहल, जिसके क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं आया है लेकिन उसके परसेंटेज वैल्यू में जरूर चेंज आ रहा है। तो वही चीज़ आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन कि शुरुआत में अल्कोहल 40% था, तो बाद में बताओ अल्कोहल का परसेंटेज वैल्यू कितना रहा, बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब फिक्स क्वांटिटी का उल्टा हमारा टोटल क्वांटिटी बनता था, तो टोटल क्वांटिटी का भी तो उल्टा फिक्स क्वांटिटी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर देखा जाए तो ये 5 से 6 बन रहा है, कटने वाला तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, 6 से 5 बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा। अब ये चीज़ जो फिक्स क्वांटिटी है उसको तो हमने यूनिट में डिफाइंड किया है कि ये 6 यूनिट है, अभी बाद में कितना बन जाएगा, 5 यूनिट। परसेंटेज में कैसे करेंगे, समझिए शुरुआत में जो अल्कोहल है वो कितना परसेंट था, 40%। फिक्स क्वांटिटी हमारा ध्यान रखिएगा अल्कोहल है हमारा, वाटर नहीं है, ठीक है ना। तो समझिएगा यहाँ पे कि जो हमारा शुरुआत में अल्कोहल था वो कितना था, 40% था, और हम कितना बोल रहे हैं, 6 यूनिट था। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना, 40%, ऐसे ही बोलेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 6 से भाग दे देंगे। निकालेंगे कैसे, यहाँ पे समझिएगा, 6 यूनिट का वैल्यू 40%, तो हमें निकालना कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा है कि 1 यूनिट का कितना बनेगा, कितना परसेंट निकलेगा, तो हम निकाल लेते हैं। कैसे करते हैं, देखिएगा ऐसे ही तो करते हैं। अगर 6 यूनिट का वैल्यू 40%, तो हमारा 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो कितना करेंगे, 40% बट्टे 6 गुने 5, ऐसे ही करते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, 40% डिवाइडेड बाई 6 इंटू का 5, 2 से काटेंगे तो ये 3, ये काटेंगे तो ये 20,
20 इंटू 5 कितना बन जाएगा 100%। परसेंटेज का साइन नहीं कट रहा है तो परसेंटेज का साइन रहेगा हमारा, डिवाइडेड बाई कितना 3, और इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 33 1/3%। यानी अल्कोहल जो है शुरुआत में 40% रहा होगा तो बाद में कितना बन जाएगा 33 1/3% बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो करना क्या है, इसको नोट करिए और नोट करने के बाद वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए। देखिए अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से एक एक चीज़ों को, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि एक एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूँ, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं बनता होगा, चाहे वो इजी लेवल का क्वेश्चन हो या टफ लेवल का क्वेश्चन हो। इतने आसान तरीके से मैं उसको बता रहा हूँ और इतने आराम से बता रहा हूँ कि डाउट आपका बन ही नहीं सकता है। तो मैं आप लोगों से एक बातों के लिए रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा और आप लोग ऐसा करेंगे भी, फ़र्ज भी बनेगा आप लोगों को करने के लिए, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं इतने अच्छे से, तो ये चीज़ें आप लोग का एक फ़र्ज भी बनेगा करने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ इस चीज़ों के लिए क्या कि देखिए आप तो फ़ायदा उठा ही रहे हैं यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप करिए क्या कि जो भी आपके दोस्त यार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो उनके बीच में भी ये चीज़ें आप बताइए, ताकि वो भी वीडियो देखें और उनको भी इस चीज़ों का फ़ायदा हो पाए। देखिए यहाँ पे समझिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक मिक्सचर है, एक घोल है जो 12 लीटर का है, 12 लीटर का है। ये बना किस किस से मिलकर बना है, तो ये साल्ट एंड वाटर से मिलकर बना हुआ है। और ये बोल रहा है कि जिसमें साल्ट का जो क्वांटिटी है, नमक का जो क्वांटिटी है, कितना परसेंट है 7% है। अब बोला क्या जा रहा है कि जो भी ये मिक्सचर है उसमें से 4 लीटर वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, यानी वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है इतना। तो पहले 12 लीटर था, उसमें से 4 लीटर वाटर हमारा निकल गया तो कितना बचेगा अब टोटल 8 लीटर ही बचेगा। अगर वाटर हमारा कम हुआ तो टोटल क्वांटिटी भी तो उतना ही से कम होगा। तो टोटल क्वांटिटी पहले 12 लीटर था, अब कितना बन जाएगा 8 लीटर बन जाएगा। अब जैसे ही वाटर उसमें से कुछ निकला तो होगा क्या इससे कि जो अल्कोहल बोल रहा हूँ, नमक है, उस नमक का परसेंटेज वैल्यू इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि वाटर का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, कमेगा, और साल्ट का परसेंटेज वैल्यू इस वजह से बढ़ जाएगा। तो वही क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि शुरुआत में जो साल्ट था वो 7% था, तो अब बताइए अब कितना परसेंट वो चीज़ें बन जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी हमारा क्या है, साल्ट है, और वेरिएबल क्वांटिटी क्या है हमारा, वाटर है। ठीक है ना ये चीज़ें। तो समझिए यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हमारा पहले था 12 लीटर, यही था 12 लीटर। बाद में कितना बन गया, 4 लीटर से हमारा पानी कम हो गया तो टोटल क्वांटिटी भी 4 लीटर से कम हो गया, तो कितना बन गया 8 लीटर। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज़ों को अगर मैं काटूँ तो कितना बन जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, ऐसे ही बनेगा। यानी टोटल क्वांटिटी कितना, 3 से कितना बन रहा है 2। तो जो फिक्स वाला क्वांटिटी है यानी जो साल्ट है वो कितना बनेगा, 2 से 3 बनेगा, यही बनेगा। तो हमने ये चीज़ें जो निकाला है अभी, ये तो यूनिट में निकाला है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो समझिएगा यहाँ पे शुरुआत में जो साल्ट है कितना परसेंट था, 7%, हमने निकाला है 2 यूनिट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 7% साल्ट था, तो 2 यूनिट का वैल्यू 7%, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 3.5%, 3.5% बनेगा। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा, 10.5%, यानी 10.5% बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि शुरुआत में जो साल्ट था वो 7% था और वाटर कम होने की वजह से साल्ट का परसेंटेज वैल्यू बढ़ेगा, तो बताओ बढ़ने के बाद कितना बन जाएगा ये चीज़ें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो इस चीज़ों को आप एक बार नोट करिए। देखिए आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। ये जो टाइप है आपका कंप्लीट हो गया। इस टाइप से इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, चाहे प्री हो या मेंस हो, इसी लेवल तक का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बनकर आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट टाइप हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे वो इसी टाइप से ही रिलेटेड होगा। ये टाइप नहीं होगा, लेकिन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन वो भी होता है और इसी से मिलता जुलता ही टाइप से उसको करेंगे हम। तो हम आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।